जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और बलरामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज त्रिपाठी का। चंदौली में बारिश नहीं होने के कारण सावन माह में ज्येष्ठ माह जैसी गर्मी पड़ रही थी। दिन भर तेज धूप निकलने से तापमान भी बढ़ रहा था। दिन में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। फिर भी बढ़ती उमस की वजह से लोग बेहाल हो रहे हैं। एक ओर जहां देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है, वहीं जिले में किसानों की खेती का काम अवर्षण की वजह से प्रभावित हो रहा था। 13 दिन सावन माह बीतने पर भी जिले में मामूली बारिश हुई थी। हालांकि दिन में थोड़ी देर के लिए आसमान में बादलों के छाने से कुछ राहत भी मिल रही थी, लेकिन बादलों के छटते ही लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन बीते 2 दिनों से हल्की बारिश ने अब मौसम सुहावना हो गया है। किसान भी अपनी किसानी के काम में जुट गए हैं। गत दिनों चंदौली के जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने जिला अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने आउटर प्लास्टर और बीम गैप के बारे में पूछताछ करते हुए कार्य पर असंतोष जाहिर किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर असंतोष जाहिर करते हुए उसे चेक कराने का निर्देश दिया। उन्होंने गुणवत्ता के संबंध में BHU IT की थर्ड पार्टी रिपोर्ट तलब करने को कहा। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था से कार्य की गुणवत्ता सुधारते हुए तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि कार्य की गुणवत्ता एवं समय सीमा का ध्यान नहीं रखा गया तो कार्यदायी संस्था के विरुद्ध शासन को रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल परिसर में हो रहे जल भराव की समस्या का भी जायजा लिया। मौके पर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता चंद्रप्रभा द्वारा बताया गया है कि बाहर नाले की सफाई करा दी गई है। बाहर से पानी नहीं आ रहा है, बल्कि वर्तमान में सीवर लाइन ठीक नहीं होने की वजह से ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है, जिससे जिला अस्पताल परिसर में जल भराव हो जा रहा है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था को यथाशीघ्र ड्रेन के लिए एस्टीमेट बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने ड्रेनेज के खातिर CMO को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अस्पताल परिसर में जल भराव दूर कराने का निर्देश दिया, जिससे मरीज व तीमारदारों को अस्पताल आने जाने में कठिनाई न हो। विगत दिनों चंदौली में नीति आयोग के आकांक्षी विकास खंड चहनिया के मां खंडवारी महाविद्यालय परिसर में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख अरुण कुमार जायसवाल, खंड विकास अधिकारी दिव्या ओझा व नीति आयोग द्वारा नामित एसोसिएट वेदिका शेखर ने मां सरस्वती के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में नीति आयोग द्वारा शामिल 6 इंडिकेटर में 3 स्वास्थ्य, 1 कृषि आजीविका मिशन और पोषण में 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए संबंधित विभागों के सौजन्य से जागरूकता मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्टॉल के माध्यम से प्रसव पूर्व देखभाल, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, CDS के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम, कृषि के क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड और आजीविका मिशन में समूह रिवॉल्विंग फंड को लेकर उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के बारे में मुख्य विकास अधिकारी सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने बताया। चहनिया ब्लॉक को जो है नीति आयोग द्वारा समकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयनित किया गया है और इसमें 6 बिंदु हैं हमारे, जिन पे हमें काम करना है। गर्भवती महिलाओं को समय पर देखभाल करना, नंबर 2 गर्भवती महिलाओं को पोषक देना, नंबर 3 है सभी बच्चों का टीकाकरण, नंबर 4 है सभी व्यक्ति का मधुमेह और रक्तचाप की जानकारी करना, 5वां सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट और 6ठा है SHG समूहों को क्रेडिट लिंक करना। 3 माह के अंदर ये कार्य पूर्ण किया जाना है। संपूर्णता लानी है इनमें, तो हमने मंथवार इनका टारगेट फिक्स कर दिया है और हर हफ्ते इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। 3 माह के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्रा का। जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल द्वारा जनता दर्शन कर आमजन की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से कराया जा रहा है। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी द्वारा जिले में कराए जा रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल द्वारा सरकारी कार्यालयों को दलालों से मुक्त रखने एवं सरकारी कार्यालयों में जनमानस को बेहतर माहौल प्रदान किए जाने के अभियान के तहत कार्यालय उप निबंधक सदर एवं कार्यालय DIOS
का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने उप निबंधक कार्यालय का गेट बंद करवाकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद बाहरी व्यक्तियों से पूछताछ की एवं कार्यालय में आने का कारण उचित न बता पाने पर 2 बाहरी व्यक्तियों को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने उप निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री कराने आए जनमानस से वार्ता की एवं किसी प्रकार का टोकन अथवा पैसा तो नहीं मांगा जा रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अवैध वसूली पर चाहे वो कर्मचारी हो या बाहरी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डीआईओएस कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। तो इस दौरान उन्होंने उपस्थित पंजिका का अवलोकन एवं विभिन्न पटलों के कार्यों का जायजा लिया। जनपद बलरामपुर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एसडीआरएफ एवं पीएससी फ्लड डिवीजन के संयुक्त तत्वाधान में तहसील बलरामपुर अंतर्गत राप्ती नदी के सिसई घाट पर बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्य की मेगा मॉक एक्सरसाइज आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी पवन अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक विकास कुमार की मौजूदगी में राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, अग्निशमन, आपूर्ति विभाग, पशुपालन, बाढ़ खंड, पंचायती राज विभाग एवं आपदा सलाहकार एवं आपदा विशेषज्ञ सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि मॉक एक्सरसाइज के माध्यम से आपदा से जुड़े समस्त विभागों के बीच समन्वय, आपदा के दौरान कम से कम में रिस्पांस, राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम देना तथा बाढ़ आपदा के समय लोगों को राहत पहुंचाने का प्रशिक्षण था। इस कार्यक्रम के तहत एनडीआरएफ एवं फ्लड पीएससी के जवानों द्वारा डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। उन्होंने बताया कि जनपद में बाढ़ से बचाव को लेकर पूरी आईआरएस टीम तैयार है तथा बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी की गई है। जनपद बलरामपुर में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए जिलाधिकारी द्वारा विद्युत विभाग की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने विद्युत वितरण खंड बलरामपुर, तुलसीपुर के उप केंद्रवार, फीडरवार विद्युत आपूर्ति, खराब होने वाले ट्रांसफार्मरों को समय से सही किए जाने, राजस्व वसूली, लाइन लॉस, आरडीएसएस बिजनेस प्लान आदि की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि विद्युत विभाग के अधिकारी फील्ड में लगातार भ्रमण करें, विद्युत आपूर्ति को लेकर आने वाली शिकायतों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जनमानस के साथ संबंध बनाए रखते हुए फोन कॉल जरूर रिसीव की जाए तथा रोस्टर के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग के कारण बार बार खराब हो रहे ट्रांसफार्मरों को चिन्हित करते हुए अभियान चलाकर उनकी क्षमता वृद्धि किया जाए। जनपद बलरामपुर में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ अधिक से अधिक उठाएं, ऐसा प्रयास कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित किए जाने की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त 2024 तक के लिए विस्तारित कर दिया है। वर्तमान खरीफ के अंतर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी किसान भाई 10 अगस्त 2024 तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी किसान भाई अपने बैंक शाखा से संपर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक शाखा द्वारा उनकी फसल का बीमा किया गया है अथवा नहीं। अगर अब तक फसल बीमा नहीं किया गया है तो नियमानुसार बीमा करने हेतु बैंक शाखा को सूचित कर दें तथा गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुआई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छाया प्रति, IFSC कोड सहित निकट के कॉमन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अधिसूचित फसल धान का बीमा करा सकते हैं। जनपद बलरामपुर में नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जनपद की सूची में आता है, जहां नीति आयोग के निर्देशन में 6 पैरामीटर पर कार्य हो रहा है, जिससे जनपद अग्रणी श्रेणी में आ सके। इसी के अंतर्गत श्री दत्तगंज विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड चयनित किया गया है, जहां 6 पैरामीटर के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा किसानों के खेतों की मिट्टी जाँच कर सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किया जा रहा है। किसानों की मिट्टी का स्वास्थ्य जाँच कर उन्हें संतुलित उर्वरक एवं प्राकृतिक खेती की तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है। उप कृषि निदेशक नरेंद्र कुमार ने बताया कि जनपद बलरामपुर आकाशात्मक जनपद है। इस विकास खंड में 10 गांव चयनित किए गए थे, तो उसमें से एक गांव ये है हमारा पांडेपुर त्रिलोकपुर। इस गांव में 100 नमूने एकत्र किए गए थे और उन सबकी टेस्टिंग करके कार्ड तैयार कर लिए गए। किसानों के मध्य कार्ड का वितरण किया गया है और किसानों को गोष्ठी करके ये भी समझाया गया है कि कार्ड में क्या क्या संस्तुति की गई है और आप इस संस्तुति के आधार पर संतुलित उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो आपकी उत्पादन लागत कम आएगी और उत्पादन अच्छा होगा। इसी तरह से पूरे श्रीदत्तगंज के विकास खंड के हमने 1000 कार्ड वितरित कर दिए। बाकी जो अन्य विकास खंड के हैं उनमें टेस्टिंग हो रही है और हम अगस्त माह में सारे कार्ड किसानों के मध्य वितरित कर देंगे। किसानों ने कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है, जिसके अनुसार अब अपने खेतों में खाद का प्रयोग कर कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर सकेंगे।
कृषि विभाग द्वारा जो सुझाया गया मिट्टी जांच के लिए, वो हमने जांच करवाया मृदा परीक्षण, और उसमें जो कमियां पाई गई उस आधार पर जो है हमको खाद डालने की सलाह दी गई। उस हिसाब से मात्रा में हम अपने खेतों में उर्वरक डालेंगे जिससे उत्पादन उसका अच्छा हो। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।